हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। आरआरबी एनटीपीसी का अपन जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं। मॉडल पेपर नंबर 1 है आपका। चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आपको दे रखा है x प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स बराबर 8 दे रखा है आपको। x प्लस 1 का होल क्यूब का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन क्या कैसे करेंगे। अपन देखिए x का मान अगर अपन 2 मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर अपन 2 मान लेते हैं तो क्या ये सिंप्लीफाई हो जाता है क्या, अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो x की जगह अपन 2 रख देते हैं यहाँ पे। तो आपको दे रखा है x प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स बराबर दे रखा है आपको 27। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आपका x आ रहा है वहाँ पे अपन 2 को रख के देख लेते हैं उसकी वैल्यू को। 2 12/2 बराबर आपका हो गया 27 दे रखा था, 8 दे रखा था, 8 दे रखा है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे आपका 28 दे रखा है तो यहाँ पे आपका 8 है, ये हो गया आपका 8। ठीक है, सिंप्लीफाई करा अपने इसको 2, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया, यानी कि LHS RHS आपके हो गए हैं बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि 2 x वैल्यू आपकी 2 रहेगी, ये आपका 100% आपका श्योर हो चुका है। तो अपन को क्या करना है, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट कर देनी है x की जगह। ठीक है, तो आपको पूछा गया क्वेश्चन अपन क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 2 प्लस 1 करा आपने और इसको क्यूब कर दिया। ठीक है, यानी कि 3 का क्यूब आपसे पूछा गया 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, राजू ने 2 पंखों को बेचा जिनमें प्रत्येक पंखे का मूल्य 990 रुपए है। ठीक है, एक पंखे को बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ और अन्य पंखे को बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। देखिए सर, इसको क्या है, इसने सेम वैल्यू रखी है। ठीक है, सेम वैल्यू रखी है, एक को इसने 10% के लाभ पे बेचा, एक को इसने 10% की हानि पे बेचा। ठीक है, अगर सेम आपको वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि अगर माना अगर इसकी वैल्यू 100 है ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, यानी कि सीपी आपको कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, और ये बेच रहा है 10% में प्रॉफिट पे, तो कितने पे बेचेगा आपका, 110 में बेचेगा। दूसरा वाला आपका 10% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपकी 90 हो जाएगी। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ इसको आपका, इसको आपको निकालना है। ठीक है, इसको आप निकालोगे तो कितना जाएगा आपको, 99 आ जाएगा। 99 मतलब 99 मतलब आपको परसेंट हो गया आपका। 100 में से अगर 99 अपन घटाते हैं कितना आता है आपका, 1% की आपके लॉस होगा। ठीक है, 1% का आपका लॉस होगा। सेकंड वाले का आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1% की आपकी हानि होगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है ए ने 15% के लाभ पे एक बेड बी को बेचा। ठीक है, ए ने जो आपका एक बेड है, ए ने एक बेड जो है बी को बेचा 15% के लाभ पे, यानी कि इसने 100 रुपए में खरीदा होगा कोई, तो 115% पे आपके लाभ पे इसको बेच दिया बी को। ठीक है, और बी ने कितने रुपए में खरीदा इसको, 4600 रुपए में बेचा इसको, यानी कि ये 4600 जो वैल्यू होगी कितने की होगी आपकी, 115% की होगी। ठीक है, और 100 वैल्यू आपको निकालनी है 100% की, तो ऐसे आप निकाल लोगे आसान से। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 23 दूनी 46। ठीक है, तो यानी ए ने इसको 4000 रुपए में खरीदा था। तो यही आपसे पूछा गया है कि बताइए भाई ए ने कितने रुपए में खरीदा, तो ए ने आपका 4000 रुपए में खरीदा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, इसके अंदर आपको बताना है sec थीटा प्लस tan थीटा का मान आपको इस प्रकार से दे रखा है क्वेश्चन। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्थ का 5 क्या बोला है, क्रमबद्ध सम संख्याओं का औसत ए है यदि अगली 5 संख्याओं को अगर इसमें शामिल कर दिया जाता है तो इन 8 संख्याओं का औसत आपको बता रहे हैं क्या होगा। इन 8 संख्याओं का औसत होगा आपका 1 + 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सम संख्याओं का औसत आपका ए है तो 5 सम संख्याओं कितना होगा आपका 1 + 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है इसके अंदर आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बेटे को दे दिया, बड़े बेटे को। ठीक है, माना कि इसकी आय है 100 रुपए। ठीक है, माना इस व्यक्ति की जो आय है, यानी कि जो आपका मैन है, इसकी आय कितनी है, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए है। 100 रुपए में से क्या किया इसने, 100 रुपए में से इसने 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया। ठीक है, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा आपका। 20% दे दिया बड़े बेटे को। ठीक है, बड़े बेटे को दे दिया आगे क्या बोल रहा है, दे दिया वो शेष का 30%, यानी कि 20% इसको दे दिया, बचा कितना इसके पास, 80 बचा। इस 80 का 30%, इस 80 का 30% दे दिया किसको, छोटे बेटे को। ठीक है, तो छोटे बेटे को कितना दे दिया, 28 का ना, 80 का 30% कितना होगा आपको, 24 ही होगा, तो 24% दे दिया छोटे बेटे को। ठीक है,
अब इसके बाद कितना बचा हुआ है, देखिए 20 और 24 कितने होता है आपके, 54 होता है, तो 44 होता है। 44 में से अगर 100 में से अगर मैं 44 माइनस करूँ, ठीक है, कितना जाएगा मेरा, 56 आ जाएगा, ठीक है। ये 56 इसके बाद अभी बचे हुए हैं इस आदमी के पास। आगे क्या बोल रहा है, तो आगे इसने क्या किया, 10% दान कर दिया। 10% क्या कर दिया इसने, दान कर दिया। 56 का 10% कितना होगा आपका, 5.6 होगा। 5.6% इसने दान कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बस इसके बाद ये राशि बची कौन सी, ये इसके पास जो है 10,080 रुपये बचा है। इसके पास जो 10,080 रुपये बचे हैं, आपको ये बताना है इसकी कुल कितनी आई थी, यानी कुल कितने इसके पास पैसे थे। अब देखिए सबको टोटल कर लो, ये आपका कितना हो गया, 44 हो गया आपका ये, ठीक है। 44, 5.6 को ऐड कर लो आप, 6, 9, 4, ठीक है, 49.6। तो इसका जो आपका इसमें से घटाओगे आप, 100 में से घटाओगे कितना हो जाएगा आपका, 100 में घटाने के बाद बचेगा आपका 51.4, ठीक है। 51.4 जो वैल्यू होगी आपकी, 20.4 सॉरी 20.4 आपकी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी आपकी, 20.4 इसकी वैल्यू होगी जो आपका ये बचा हुआ है। 100% कितनी हो जाएगी, 100% की इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार कट जाएगा आपका, 20,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना जाएगा आपका, 20,000 20,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर अपना क्या निकल के आएगा इसमें, a डिवाइड बाय √3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है, 2,000 रुपए की दर से 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर आपको बताना है, ठीक है। 2,000 रुपए की दर से 3 साल का 3 साल का 10% की दर से CI और SI का आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। अगर आपको 10% के साथ 3 साल का निकाले, SI कितना हो जाएगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट आपको हो जाएगा 30%, ठीक है। और CI कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका फॉर्मूला है आपका क्या, A प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ये आपका फॉर्मूला है। ये इसके अंदर आप पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, 3 साल का आप निकाल सकते हैं कैसे, 10 प्लस 10, ठीक है, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये कितना बचा आपका, 1 बचा। ये कितना हो गया आपका, 21 हो गया। तो ये तो आपका 2 साल का निकला है। तीसरे साल के निकालने के लिए क्या करोगे, वापस से 21 प्लस 10 प्लस 21 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 0 0 31 हो गया आपका। ये कितना होगा आपका, 2.1 हो जाएगा। 2.1 हुआ, ये कितना हो गया आपका, 33.1 हो जाएगा, ठीक है। 33.1 आपका ये हो गया, 30 आपका ये है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। 33.1 माइनस 30 अपन ने करा, कितना हो गया आपका, 3.1%। तो 2,000 का अगर अपन 3.1% अपन निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 31 दूनी 62 रुपये हो जाएगा आपको, 62 रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी 62 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या देखा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, या किस 9 की तरफ चलते हैं, ये तो हो गया 10 तो हो गया आपको, 9 की तरफ चलते हैं। देखिए वक्त की कुछ दूरी 22 घंटे में तय करता है। इसमें से पहला आधा घंटा 25 घंटे में 25 किलोमीटर रफ्तार से, दूसरा आधा घंटा 30 किलोमीटर रफ्तार से आपका ये तय करता है, और आपको बताना आगे क्या होगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन करने का तरीका ये है, इसका आपका फॉर्मूला है। अगर अपन औसत गति निकाले तो 2AB, ठीक है, 2AB डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जो स्पीड है इनकी, उनको आपको यहाँ पे पुट कर दीजिए। कैसे, देखिए 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे आगे का दे रखा है आपको 25 और 30 दे रखा है आपका, तो 25 मल्टीप्लाई अगर 30 हो गया आपका, नीचे कितना हो जाएगा आपको, 55 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 55 25 हो गया, ये आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 5 3 15, 30 50 50, 300/11 हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका 300/11, ठीक है। कितनी दूरी तय करता है, इसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 22 घंटे से, ठीक है। 300/11 डिवाइड बाई 22 कर दिया अपन ने, कितना हो गया आपको, कितना किलोमीटर हो गया आपका, 600 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो 600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है, देखिए एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। ठीक है,
देखिए किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वृद्धि कर दी जाए, महिलाओं की जनसंख्या 5% वृद्धि कर दी जाए, तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपकी 10,540 हो जाएगी। देखिए शहर की जनसंख्या जो है 10,000 की कितनी हो जाएगी आपकी 10,540 हो जाएगी, ठीक है 10,540 हो जाएगी, यानी कितने परसेंट हो गया आपका, ये हो गया आपका 5.4% हो गया। तो महिला यानी कि मैन और वुमेन, मैन की कितनी बढ़ाई अपने 6% और वुमेन की कितनी बढ़ाई अपने 5%, ठीक है। तो टोटल ग्रोथ कितनी दिखे आपको 5.4% की आपको ग्रोथ नजर आएगी, ठीक है। डिफरेंस निकाला कितना आ गया 4% आ गया पॉइंट, यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 6%, ठीक है। तो दो दूनी 4, दो तिया 6, 2:3 का आपका रेशो आ गया, आपका 2:3 का आपका रेशो आ गया, ठीक है। और वैल्यू कितनी थी आपकी 10,000 थी, 10,000 आपकी वैल्यू थी टोटल। तो अब महिलाओं की पूछेगी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, तो 6,000 महिलाएं थी इसके अंदर आपकी, कितनी थी 6,000। इसका आंसर अपना क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जोन किसी एक काम का 1/2 भाग कितने दिन में करता है आपका, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 11वां, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, जोन अपना एक काम का पूरा करने का आवश्यक समय कितना लेता है आपका 1/2 काम का भाग को 3 घंटे में करता है ठीक है। 1/2 भाग आपका 3 घंटे में करता है ये, तो टोटल काम कितना करता है आपका 6 करता है आपका, ठीक है। टोटल 6 हो जाएगा इसका। आगे क्या बोल रहा है, जो शेष काम का के 1/4 भाग को, शेष काम के 1/4 भाग को 1 घंटे में करता है, यानी शेष काम कितना बचा 1/50, 1/50 का 1/4 कितना होगा आपका 1/8 होगा। 1/8 को कितने दिन में करता है आपका, 1/8 को करता है 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में करता है आपका, तो एक बार करेगा आपका 8 बार, ठीक है। जो शेष काम का को 5 घंटे में करता है, यानी जो 3/8 जो आपको बचा हुआ है, जो आपका 3/8 बचा हुआ है उसको ही करेगा 5 घंटे में, ठीक है। 3/8 जो बचा हुआ है आपका उसको करेगा ये 5 घंटे के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 40/3, ये कितना हो जाएगा आपका 40/3 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, यदि वो तीनों मिलकर काम को करते हैं तो काम कितने समय में आपका समाप्त हो जाएगा। अगर तीनों मिलकर करें तो कैसे करेंगे, आपके एक आपका काम को अगर करना है, अगर इन तीनों को मिलकर करना है एक काम को, इनकी एफिशिएंसी क्या है आपका 1/6 है आपका, 1/8 है, और एक कितना है आपका 40/3, ठीक है। तो इस सभी को अपन सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर अपना क्या निकल के आएगा, इसका आंसर अपना निकल के आएगा 2 सही 8/11, 2 सही 8/11 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो आपको दे रखा है डी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कुछ नहीं करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। ये आपका 3/2 हो जाएगा आपका, इस प्रकार से ऊपर जाएगा आपका, ठीक है ना। 3/2, क्योंकि आपको डिवाइड, ये आपको डिवाइड सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड तो आपको ऊपर चल जाएगा, तो 3/2 हो गया आपका। इस प्रकार से 2 सही 3/2 आपका ये हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12, 12/2 हो गया आपका। तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, इसका आंसर अपना आएगा 21/13, 21/13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट में आपकी संख्या निकल के आएगी आपकी कैसे, लास्ट में आपकी संख्या निकल जाएगी 1 + 8/13, ठीक है। 13 और 8 21/13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 12 हो गया आपका, सेक थीटा माइनस टेन थीटा √3 और सेक थीटा और टेन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। इसका अपना क्या होगा, इसका अपना होगा ऑप्शन नंबर ए -3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका इसके अंदर 14 नंबर, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है आपकी 2 गुना हो जाती है, तथा अन्य दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कम ब्याज वाली दर आपको बतानी है कौन सी है। तो इसकी अप्रोच क्या रहने वाली है आपकी, देखिए एक कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, मूलधन दर इंटू समय, ठीक है। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मूलधन दर इंटू समय, ठीक है। तो यानी कि मूलधन दर इंटू समय, ठीक है, डिवाइड बाय आपको जाएगा 100, ठीक है। दर कितनी होगी आपकी, और समय देखिए कितना दे रखा आपका, दर आपसे पूछी गई है, ठीक है। मूलधन इंटू दर इंटू समय आपको इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसको निकालने का तरीका ये है कि आप इसको इसके अंदर आपकी वैल्यू पुट करके एक एक का निकाल लो आप, ठीक है। जैसे दर आपकी 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी दर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला रख के आप कर सकते हैं, कैसे कि माना मूलधन आपका 1 रुपये है, अगर मूलधन आपका 1 रुपये है, ठीक है, अगर 1 रुपये मूलधन है तो R1 × 4 डिवाइड बाय आपको जाएगा 100, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 25%, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा ये है इसके अंदर आपका
कि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, और दूसरा अपन निकाले तो ये हो जाएगा आपका 10/100, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपकी दूसरी दर निकल रही है तो ये आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 20%। सबसे छोटी कौन सी होगी इसके अंदर आपकी 20% वाली होगी, 20% इज द करेक्ट आंसर। 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर दे रखा है, किसी वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है 15√2 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का स्क्वायर का आपको क्षेत्रफल निकालना है, स्क्वायर का, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है कि अगर आप परिमाप का जो क्षेत्रफल आपको कितना होता है, परिमाप साइड ऑफ स्क्वायर आपको होता है साइड ऑफ स्क्वायर डायगोनल डिवाइड बाय 2। साइड ऑफ स्क्वायर आपको कितना होता है, आपको साइड ऑफ स्क्वायर आपको कितना होता है, जो आपको दे रखा है विकर्ण डिवाइड बाय आपको होता है √2, ठीक है। इस प्रकार से आपको ही होता है, ठीक है, √2। एक सेकंड, ये आपका इस प्रकार से होता है √2, ठीक है। अब देखिए इसने यही दे रखा है आपका विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है आपका 15√2, ठीक है। तो विकर्ण अपन यहाँ पे लग देते हैं 15√2 आपको दे रखा है डिवाइड बाय √2, ठीक है। इसको काटा तो कितना आ गया आपका, साइड आपकी 15 आ गई, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर निकालना है आपको, इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल निकालना है 225 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया आपके 15 नंबर क्वेश्चन। आगे अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो दे रखा है नेक्स्ट 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका 6 2, एक बार इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। देखिए 62370 के अभाज्य गुणन की संख्या आपकी ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका इसको हो जाएगा आपका 370 का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 62, 132, 236 का भाग देने में प्रत्येक दिशा में समान आपका शेष बचे। तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 132 माइनस 62 करेंगे, कितना जाएगा आपका 70 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया 70 आपका, ठीक है। फिर 132 माइनस करा अपना 237, तो 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये आपका 105 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 237 माइनस करा अपन ने कितना 62, ठीक है। तो यहाँ 5 आ गया, या 13 में से 7 आ गया, ये 175 आ गया। यानी कि आपको अब ऐसी संख्या देखनी है तीनों का डिवाइड चला जाए, तो 35 से आपकी संख्या तीनों में डिवाइड जा सकता है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 35, ठीक है। इस प्रकार से इसकी आपको अप्रोच रखनी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 18 नंबर, ठीक है। क्या दे रखा है आपका, 18 आदमियों 12 औरतों का एक समूह एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। 18 मैन 18 मैन और क्या दे रखा था आपको 12 वुमेन, ठीक है। 12 वुमेन जो है, 12 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, आपके 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और एक आदमी की तुलना में दोगुना समय लेती है, यानी कि मैन की क्षमता कितनी होगी आपकी, इसकी दोगुना हो गई, ठीक है, क्योंकि वो दोगुना टाइम लेती है तो मैन इसको जल्दी कर सकता है। तो दोगुना क्षमतावान आपका क्या है, मैन है, ठीक है। तो 8 मैन, ठीक है, ये वुमेन है, 8 मैन और 6 मैन, यानी कि इसका 6 मैन हो जाएगा, इसका आधे हो जाएगा, सीधी बात है। 18 दिन में आपके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 मैन इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, आपके 18 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा आपका 24 × 18। पूछा क्या है आपसे कि बताइए 8 आदमी कितने दिन में करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में करते हैं, तो इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर जाएगा 8 से 8 × 24, 18 × 54 दिन में आपका कर देगा 54, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 54। 90 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका cos 7a प्लस cos 5a डिवाइड बाय sin 7a माइनस sin 5a। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको डिवाइड करना है इससे, तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी cot a। cot a इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 19 का। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बताइए 9 से विभाजित सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर 9 से विभाजित आपको देखना है तो उनके अंकों का जो टोटल होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा, जो अंकों का जो टोटल होगा वो 9 से भी आपका डिवाइड होगा। देखते हैं, देखिए ये दे रखा है आपका पहला, देखिए ऑप्शन 5 3 8 4 12 12 और 2 14 15, तो 9 से डिवाइड तो नहीं होगा आपका, ये तो गलत हो गया। 9 8 17 17 24 24 3 24 3 27 27 9 36, ये आपको डिवाइड हो सकता है। ये 9 3 12 6 18 18 4 22 9 3 12 12 6 18 18 4 22 और 5 27, ये आपको डिवाइड हो सकता है। ये आपको 27 है, ये आपका 36 है। ये 3 2 5 5 5 10, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। 3 2 5 6 5 11 11 9 20, ये तो नहीं होगा आपका। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, कौन सा है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। 21 नंबर क्या दे रखा है आपको, सिंप्लीफाई करना है इसको, इस प्रकार से आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और 2 + 1/3, ठीक है। फिर दे रखा इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो, 3 दूनी 6 और 7/3 हो गया आपका ये 3 दूनी 6 7/3 हो गया आपका, ठीक है। 3 आपका कॉमन आ जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा आपका, 14 वही हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको डिवाइड दे रखा है, डिवाइड करके 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 5 आपका नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, ऊपर आपको हो गया 14/5, ठीक है। इस प्रकार से जाएगा। नीचे अपन बात करें 36 18 18% आ जाएगा आपका नीचे, 18 ये हो गया आपका 10, कितना हो गया आपका ये 18 10 28 हो गया आपका, ठीक है। नीचे आपको हो गया 28, कितना हो गया आपका नीचे, तो आपको हो गया 28, ठीक है। कौन सा नंबर क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 35/6। 35/6 कैसा आएगा इसका, अच्छा 2 है वो, ठीक है। ये 2 है, सॉरी, ये आपका क्या है 2 है, ये आपका क्या है 2 है, ठीक है ना। ये आपका क्या है 2 है, ये 2 है 3 है, ठीक है ना। तो आपका जो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करा, 3 दूनी 6 7/3 हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ 3 दूनी 6 7/2 हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना है 6, 3 दूनी 6 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। 2 दिए 6 7 दिए 21 हो गया आपका, तो ये 35/6 होगा आपका, 35/6। मल्टीप्लाई कितना करेंगे अपन, ये करेंगे अपन 3/5 से, ठीक है। तो 5 7 35 हो गया आपका, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये 7/2 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा आपका 28 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा आपका 28 आएगा। अगर नीचे आपका 28 आएगा तो 7 आपका ऐसे जाएगा आपका, तो कितना जाएगा आपका 1/8 आ जाएगा इसका आंसर आपका, कितना आएगा आपका 1/8, 7 चौक 28, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर अपना होगा 1/8, ठीक है। 1/8 होने के बाद आपको हो जाएगा 16 18, 7/2, 7 तो ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है ना। 7 तो आपको ऊपर ही रहेगा, एक सेकंड रुको, एक कुछ यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं अपन, 7/2 28 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 7 आपका ऊपर ही रहेगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे 7 एकम 7 7 चौक 28, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, तो इसका आंसर अपना क्या होगा 18 कैसे हो सकता है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 7 दूनी 14, हाँ ठीक है। 7 दूनी 8 7 चौक 28 8 दूनी 16 तो 18, ठीक है। एक सेकंड रुको, 7/2/7 आया था ना अपने को, 7/2 आया था, 7/2 आया था, फिर आपको कितना आया था नीचे, नीचे आया था आपका 28, ठीक है। तो ये आपका जो क्रॉस करके आपका चला जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 2/7 इंटू 28, इस प्रकार हो जाएगा आपका 7 चौक 28 4 दूनी 8 1/8, ठीक है। तो 1/8 हो गया आपका ये, तो इसका आपको हो जाएगा 1/8 होगा ये आपका 1/8 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका है ये 22 नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ मान रखना है इसके अंदर आपका, ठीक है। तो भुजा AB की लंबाई आपको बताना कितना आपकी होगी, अगर त्रिभुज ABC कोण C का मान आपका 90 डिग्री है, तो इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 23 का एक बिंदु के सभी कोणों का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दो संख्याओं में LHF और MSF का गुणनफल 60 है, तो यदि संख्याओं का अंतर 4 है तो संख्या भी कौन सी होगी, ठीक है। तो संख्या भी कौन सी होगी, इसमें देखिए इन दोनों का डिफरेंस 4 होना चाहिए, दोनों आपकी 60 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शन ऐसा देखना है जो 60, जो संख्या है 60 में पूरा पूरा भाग जा सके। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या 8 का जा सकता है, 60 में नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी देखिए 6 का जा सकता है, 10 का जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, और 6 और 10 में आपका 4 का डिफरेंस भी आपका चल रहा है, बाकी सब में नहीं चल रहा, ठीक है। 4 का डिफरेंस चला है, लेकिन 4 का भाग 60 में जा सकता है, लेकिन 8 का नहीं जाएगा, 12 का जा सकता है, 16 का नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 25। एक आयताकार पार्क 28 मीटर लंबा है, 60 मीटर चौड़ा है। तो कंक्रीट के एक चौराहे पे आपको इस प्रकार से पार्क में चल रहे बाकी पार्क में लोन के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। यदि लोन का क्षेत्रफल आपका 4125 है, तो आपको बताना है सड़क की चौड़ाई कितनी है। तो आपको सड़क की चौड़ाई निकालनी है, बस इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल माइनस करो का सड़क का क्षेत्रफल,
ठीक है। आयत का क्षेत्रफल और माइनस कर दूं सड़क का क्षेत्रफल तो आ जाएगा आपका 4125। ठीक है, आयत का आयताकार पारक का क्षेत्रफल और मैं सड़क का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं तो आ जाएगा आपका 4125। तो लोन का जो क्षेत्रफल वर्ग मीटर आपको दे रखा है उसी का दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि 80 इंटू 60 में कर दूं और माइनस कितना दे रखा है आपका, एक चौड़ाई दे रखी होगी आपको, इसके अंदर आपको 80 दे रखी है आपके। ठीक है ना, 80 प्लस 60 जो आपको नया दे रखा है आपका लोन जो आपको दे रखा है अंदर, माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका जो डिफरेंस कितना है आपको, उसका डिफरेंस आपका कितना है 4125 है। ठीक है, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा आपका, इसका सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर जाएगा 5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 26वां की आपको इस प्रकार दे रखा है 12 सेंटीमीटर आपको बीडी दे रखा है, ए आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बीडी का क्षेत्रफल आपको 600 दे रखा है। आपको बताना है ए सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल आपको इस प्रकार से बताना है। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर अपना होगा 26 नंबर आपका है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, यदि रितिका 6 किलोमीटर घंटे रफ्तार से दौड़ता है तो वह 1200 मीटर की दूरी को कितने मिनट में तय करेगा। ठीक है, देखिए 6 किलोमीटर रफ्तार से आपको दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर आपका जो है एक रफ्तार से दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में वो कितना दौड़ रहा है आपका, वो 60 मिनट में दौड़ रहा है आपका 6 किलोमीटर। कितना दौड़ रहा है आपका 60 मिनट में, 60 मिनट में वो आपका दौड़ रहा है 6 किलोमीटर। ठीक है, 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट में अपन मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ये 6000 किलोमीटर दौड़ रहा है, 6000 मीटर दौड़ रहा है, सॉरी। ठीक है, 6000 आपका क्या दौड़ रहा है, मीटर दौड़ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका, ये आपको ये बोल रहा है इसके अंदर कि भाई ऋतिका जो है 6 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और 1200 मीटर दूरी कितने मिनट में आपका तय करेगा, ये पूछा गया आपसे। अब मुझे बताइए कि ये 60 मिनट में 6000 मीटर दौड़ रहा है 60 मिनट में, तो एक मिनट में कितना दौड़ेगा, एक मिनट में दौड़ेगा आपका वो 1000 मीटर। ठीक है, एक मिनट में दौड़ेगा वो आपका 6000 मीटर। ठीक है, और आपको चाहिए 1200 मीटर। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना दौड़ेगा आपको, 10 मिनट में आपको 1200 मीटर चाहिए आपका। ठीक है ना, तो 6000 मीटर आपको ये होगा 10,000 मीटर, ये एक 6, इसको अपन डिवाइड करते हैं 60,000 मीटर को अपन डिवाइड करते हैं 60 से। ठीक है, तो कितना है आपका 100 मीटर। ठीक है, तो 60 मिनट में आपको वो दौड़ रहा है 100 मीटर। ठीक है, अब आपको 12 मिनट में 1200 मीटर दौड़ाना है, तो 12 को 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1200 मीटर आपको दौड़ेगा 12 मिनट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको रखना है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 28। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इसके अंदर आपका एक व्यवसाय किया है, स्टार्ट किया है। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये बोल रहा है इसके अंदर आपका कि भाई ए ने 4000 रुपये लगा के व्यवसाय शुरू किया है ना, 6 महीने बाद बी भी उसके अंदर शामिल होगा कुछ धन लगा के। ठीक है, ए ने जो है 4000 रुपये का व्यवसाय करा, स्टार्ट किया लगा के 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए। बी जो है आपका 6 महीने बाद आया, पता नहीं कौन सी राशि लेके आया, लेकिन ये आपको निकालना है 6 महीने बाद आया किस प्रकार से। ठीक है, इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो अपन 4000 तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको अपन काट लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा, ये हो गया आपका 8000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका 8000 रुपये। बोल क्या रहा है ये आगे, यदि वे वर्ष के अंत में 2:3 में बांटा गया है तो बी द्वारा लगाई गई राशि कितनी है। अगर वो लाभ को बांट लेते हैं 2:3 के अंदर। अब मुझे बताइए 8000 क्या है, ये 8000 2 की वैल्यू तो है, 3 की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी आगे, 2 चौक 8, यानी कि बी ने 12,000 रुपये लगाया, कितने लगाए 12,000 रुपये लगाया उसने। ठीक है, तो 12,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है ए बी सी डी दो जीवा के केंद्र पे आपकी स्थित एक वृत्त है को काटते हैं, यदि ए ओ 3 सेंटीमीटर है, ओ बी 7 सेंटीमीटर है, ओ सी 9 सेंटीमीटर, तो ओडी का मान क्या होगा, तो ओडी का मान होगा आपका 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, एक बेईमान दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचता है लेकिन उसने 16 से 2/3 लाभ के साथ बेचा। 16 से 2/3 क्या होता है आपका 1/6 होता है। ठीक है, यानी कि सी बी कितना था आपका 6 था और सेलिंग प्राइस कितना था आपका 7 था।
ठीक है। इस प्रकार से उसने बेचा, यानी कि उसको इस प्रकार से 6 में बेचने पर 7 हुआ, ठीक है। यानी कि ये तो आपको सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपको हो गया सीपी हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ इसके ऊपर, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर आपका, आगे दे रखा है पानी मिलाया जाता है, यदि 14 मीटर दूध मिश्रण में बेचते हैं तो दूध में पानी की मात्रा कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यदि 14 लीटर दूध है या मिश्रण बेचते हैं तो दूध में पानी की मात्रा क्या, पानी मिलाया जाता है इसके अंदर आपका, क्या मिलाया जाता है आपका, पानी मिलाया जाता है आपका। सीपी और एसपी आपको हो गया 7, सीपी आपका 6 हो गया, एसपी आपको 7 हो गया, ठीक है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा यानी कि 14 हो गया आपका, ठीक है। अगर इसको अपन दोगुना करें, अपन इसको अपन 6 और 7 को अपन दोगुना करें, देखिए 7 दूनी 14, ये तो क्या हो गया आपका दूध हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका मेन, ये टोटल मिश्रण है आपका, ये पानी हो गया आपका, ठीक है। तो 14 माइनस अगर 12 करा कितना हो जाएगा आपका, 2 लीटर हो जाएगा आपका, 2 लीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 लीटर, तो 2 लीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दूध में पानी की मात्रा कितनी थी, दूध में पानी की मात्रा थी आपके 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। तो ये अपन रीजनिंग स्टार्ट कर चुके हैं आप, ठीक है। रीजनिंग अपन स्टार्ट कर चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें दे रखा है आपका 138, डिफरेंस निकालिए कितना चल रहा है आपका, यहाँ पे चल रहा है आपका 18 में से 9 गया, 9 आ गया आपका, ठीक है। 29 और 9 माइनस 9 चल रहा है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें यहाँ कितना चल रहा है आपका, यहाँ चल रहा है आपका 12, माइनस 12 चल रहा है आपका, यहाँ पे कितना चल रहा है आपका, यहाँ चल रहा है आपका माइनस 15, ठीक है। तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 में 15, 3 6 18, तो 1402 में से 18 पर माइनस करते हैं, कितना जाएगा आपको, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। और 12 में से 8 गया 9 में से आपका 8, 13, 8 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका बी, ठीक है। इसको जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है 32। ए जे की स्थिति, अजय की स्थिति 40 लड़कों पंक्ति में दाएं ओर से 14वीं है, तो उसके बाएं ओर से स्थिति क्या होगी। देखिए 40 लड़कों में उसकी स्थिति दे रखी है 14वीं, तो 40 माइनस कर लीजिए आप, 40 माइनस कर अपने 14, कितना आ गया आपका, 40 माइनस 14 करने को कितना आया आपका, ये आया आपका 26, ठीक है। 26 आया आपका। 26 आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको एक प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्थिति भी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ +1 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 27, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका बी, ठीक है। आपको आगे दे रखा है एक वर्ताकार मेज पे आपके एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं 5 व्यक्ति, ठीक है। एक वर्ताकार आपकी मेज है, इस प्रकार से कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, 5 व्यक्ति आपके बैठे हैं वर्ताकार मेज पे, 5 व्यक्ति, तो 4 5 ये तो हो गया 5, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, यदि ए डी के बीच में ई बैठा है, यदि ए और डी के बीच में ई बैठा है और बी के दाएं निकटतम ए बैठा है। देखिए बी के दाएं निकटतम आपका ए बैठा है और ए और ई के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। पूछा गया आपका, तो बताइए बी के बाएं और कौन बैठा है, तो बी के बाएं आपको बैठा है सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा दे रखा है आपका, ये देखिए ये आपको दे रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर सी, देखिए सी वाला क्या दे रहा है आपको, सी वाले में आपको दे रखा है ये इमेज वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे इमेज वाला, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से दे रखा है ये कि भाई यहाँ बना लेते हैं अपन इसको, यहाँ दे रखा है आपका 0 5 दे रखा है आपका यहाँ पे, इस प्रकार से एक आपकी इमेज है वर्गाकार, 2 आपको दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका 11 और यहाँ दे रखा है आपका 21। तो क्या इसके अंदर आपका पैटर्न चल रहा है, इसके अंदर अपना क्या चल रहा है, 21 माइनस 11, 21 माइनस 11 कर दिया कितना हो गया, 10 हो गया आपका, ठीक है। और फिर 10 को क्या कर रहा है, 5 से डिवाइड कर रहा है, 5 से डिवाइड कर रहा है, तो आपको बीच वाली संख्या आपकी निकल के आ गई, यानी बाहर की संख्याओं को ऐसे कर रहा है आपका, ठीक है। अगर ऐसे कर रहा है तो आपसे पूछा क्या गया इसके अंदर, इस इमेज के अंदर आपसे ये पूछा गया था कि 5 और बीच में आपको 3 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका 19, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए सर इन दोनों को ऐड करना है, ये तो किया था इसके अंदर आपने 21 और -10 करा था, ठीक है। इसमें ये करने के बाद 19 माइनस अपन करें, क्या पूछा गया आपसे, ठीक है। और इसको जो है इसको अपन डिवाइड कर दें किसके साथ, इसको अपन डिवाइड कर दें किसके साथ, हाँ 5 के साथ, तो आपका 3 आ जाएगा, ऐसे तो हो रहा है ये आपका, ठीक है। ये 19 माइनस एक्स डिवाइड बाय हुआ 5, ये चला गया आपका बराबर हो गया आपका 3, इस प्रकार से चला गया आपका, ठीक है। 5 3 15 हो जाएगा आपका, 15 माइनस 19 करा कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आएगा आपका, 4 4 तो नहीं आएगा आपका, सॉरी ये आपको 5 3 15 हो गया, 100।
ये हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया आपका। तो आपसे पूछा गया है x डिवाइड बाय, अच्छा ये इससे डिवाइड करना है आपको, अंदर वाले से डिवाइड करेंगे तब आपको आएगा, सॉरी, ठीक है, इसको भाई और मिटाते हैं। देखिए ये आपका ऐसा होगा x -19, ठीक है, माइनस करना था आपको ना, x -19 डिवाइड बाय आपका होगा 3, तो ये आ जाएगा आपको बराबर 5। इस प्रकार से आपका ये होगा ना। अब इसको सिंपलीफाई अपन कर लेते हैं, 5 3 15 19, 5 3 15 आपका ये हो गया, ये प्लस में चला जाएगा, x बराबर ये प्लस में हो जाएगा आपका 19, 19 और 15 कितने हो गए आपके 34 हो गए, ठीक है। तो 34 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये कौन सा है, 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 35 नंबर, ठीक है। देखिए कथन आपको दे रखा है, आज भारत में सबसे बड़ी जरूरत है असाधारण विशेषज्ञ की नहीं है किंतु अच्छे प्रशिक्षक सामान्य डॉक्टर का है जो उसके व्यवसाय के प्रति समर्पित हो। ये आपको दे रखा है, ठीक है। और आगे दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है निष्कर्ष 2 दे रखे हैं, निष्कर्ष 1 और 2, इसमें आपको चेक करके बताना कौन सा आपका सही होगा। देखिए उच्च विशिष्टीकरण चिकित्सा शिक्षा के किए जाने से बेशक सामान्य डॉक्टर को समर्पण के साथ चिकित्सा पेशे के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ये बात आपकी 100% सही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको वैलिड है। दूसरा पॉइंट आपको क्या दे रखा है, ऐसा तो विशेषज्ञ अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है। तो नेगेटिविटी हमेशा इसके अंदर गलत होती है, निष्कर्ष केवल यही कि आपको सही निकलता है इसमें से ये वाला। आगे देखिए क्या दे रहा है आपका, टिया, जोया, रोसी, कुक और टॉम 5 व्यक्ति गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, गोलाकार मेज पे, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हैं आपके, 5 व्यक्ति, इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 व्यक्ति आपके ऐसे हुए, ठीक है। टिया जोया के विपरीत बैठी है, बैठा है, बैठी है। देखिए टिया जोय के, तो जोय आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, और टिया आपके जो यहाँ पे हो गए, ठीक है, टिया आपके यहाँ पे हो गए। और टिया जोय के विपरीत बैठी है कुक, रिया, कुक टिया के बीच में 3 लोग बैठे हैं, कुक और टिया के बीच में, कुक और टिया के बीच में 3 लोग बैठे हैं आपके। तो ऐसे भी हो सकता है आपका 1 2 3, ऐसे भी हो सकता है कुक और टिया के बीच में। देखते हैं, रोसी जोया के बाएं और तीसरे स्थान पर, रोसी जोय के बाएं और तीसरे स्थान पे बैठी है रोसी। 1 2 3, 5 ही लोग थे ना आपके, 5 ही थे, 2 2 4 5, ठीक है। 1 2 3 4, कौन से स्थान बैठे, बाएं तीसरे स्थान पे, 1 2 3, तो कौन बैठा, रोसी बैठे, रोसी आपके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये बैठी है आपकी रोसी। और 3 स्थान छोड़ के 1 2 3, अगर यहाँ से अपन स्टार्ट करें, अगर टिया और उसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, टिया कुक के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो टिया और कुक के बीच में कुक आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से देखें तो 1 2 3 पर्सन आपके बैठे हैं, ठीक है। कौन बैठा है, कौन रह गया, कौन सा आपका, टॉम रह गया, टॉम रह गया, तो टॉम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टिया के तुरंत बाय कौन बैठा है, टिया के तुरंत बाय रोसी बैठी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, रोसी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। आपको दे रखा है कोडिंग भाषा में साइन का SHINE, साइन का आपको क्या दे रखा है, साइन का दे रखा है आपका CRSXO, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो आपको निकालना है कि भाई आगे क्या आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है। देखिए इनका अगर डिफरेंस की अगर बात करें, क्या डिफरेंस चल रहा है आपके इनके बीच में, देखिए 19 और 10 27 पे आपका सी आता है, यहाँ पे +10 हो रहा है, यहाँ भी +10 हो रहा है, यहाँ भी +10 हो रहा है, यहाँ भी +10 हो रहा है, सब में +10 चल रहा है आपका, ठीक है। तो ग्रुप का आप आसानी से निकाल सकते हैं, ग्रुप का इस प्रकार से, ठीक है। तो ग्रुप का इसमें 10 अपना ऐड करा, कितना हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। तो पहला लेटर Q होगा, R में +10 करा, R हो जाएगा आपका, ठीक है। R कितने पे आता है आपका, R आपका आता है 18 पे, 18 10 28, 28 पे क्या आएगा आपका, 26 27 28 B आएगा आपका, ठीक है। +10 हो गया, यहाँ +10 करें 15 25 22 22 हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है आपका ग्रुप, ये आपका क्या है, यू है आपका ये, ठीक है। क्या है आपका, ये यू है, ये यू है आपका ना। यू में +10 करेंगे क्या आएगा आपका, 31 आएगा, 31 पे क्या आता है आपका, ई आता है, ठीक है। ई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 37 का आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 38। 1996 में गणतंत्र दिवस को शुक्रवार था, तो बताइए 2000 में स्वतंत्रता दिवस को किस दिन बनाया गया। अब देखिए 26 जनवरी को आपको गणतंत्र दिवस आपको बनाया जाता है, सभी को पता है, ठीक है। 26 जनवरी को आपको गणतंत्र दिवस आपका बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। 26 जनवरी को आपको गणतंत्र दिवस आपका बनाया जाता है, 26 जनवरी को, है ना। गणतंत्र दिवस कब बनाया जाता है आपका, 26 जनवरी को आपको बनाया जाता है। पूछ क्या रहा है, 2000 में स्वतंत्रता दिवस, यानी कि
जैन के आपके 26 हो गए, आपके 26 तारीख होगी आपकी। जैन के कितने दिन बचे आपके जनवरी के? 27, 28, 29, 30, 31, तो यानी कि 5 दिन बचे आपके। 5 तो आपको जनवरी के हो जाएंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई। अगस्त के आपके केवल, आपको पता है अगस्त आपकी 15 अगस्त को बनाई जाती है अभी, ठीक है ना। लेकिन 2000 की बात कर रहा है आपके 2000 सन की बात कर रहा है आपका, ठीक है ना। 2000 सन की बात कर रहा है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक ज्यादा कर देंगे अपन, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका 2000 जो वर्ष है आपका कौन सा है? लीप ईयर वाला वर्ष है आपका, ठीक है, लीप ईयर वाला वर्ष है आपका। तो 1996 की ही निकाल लेते हैं, 1996 की ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर 1996 के ऊपर निकालते हैं, देखिए क्या आएगा आपका। इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे 1996 के अंदर? क्या ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है क्या आपका? यस, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका लीप ईयर रहा है आपका 1996 लीप ईयर है। तो 29 की फरवरी रहेगी आपकी। जनवरी, फरवरी, मार्च आपका 30 का रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का रहता है आपका। अप्रैल आपका 30 का रहता है। मई आपका 31 का रहेगा। जून आपका 30 का रहेगा। जुलाई आपका 31 का रहेगा, ठीक है। तो 31, ऐसे सोच सकते हैं भाई रिमाइंडर कितना है, 7 से अपन डिवाइड करते हैं कितना रिमाइंडर आता है आपका। देखिए 29 वाले में 7 चौक 28 एक रिमाइंडर आता है। ये 7 चौक 28 3 रिमाइंडर आता है आपका। 7 चौक 28 3 रिमाइंडर आता है, ठीक है। अगर आप 31 को 7 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आएगा? 7 चौक 28 3 ही तो आएगा आपका, ठीक है। 30 वाले में 2 आएगा आपका, 31 वाले में 3 आएगा। 30 वाले में 2 आएगा, 31 वाले में 3 आएगा, ठीक है। ये 5 है ही गया अपना। 3 2 5, 5 2 3 8, 5 3 8 2 10 3 13 14, 14 5 कितने हो गए आपके? 19 हो गए। 14 5 19 हो गए। अगर 19 में 7 का डिवाइड करते हो, 7 दूनी 14, ठीक है। 5 रिमाइंडर बचता है आपका, ठीक है। 5 आपका क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है आपका, ठीक है। 5 पे क्या आता है आपका? 0 से अपन स्टार्ट करता है। 0 से अपन स्टार्ट करते हैं, सोमवार संडे से स्टार्ट करते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो 5 अपन एक्स्ट्रा अपन कर ले। अगर 5 शुक्रवार को था, अगर गणतंत्र दिवस आपको शुक्रवार को था 1996 में, 5 अपन ऐड करें इसके अंदर, शुक्रवार, शनिवार, संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, और गुरुवार, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन देखिए आपको 2000 का पूछा गया स्वतंत्र दिवस, 2000 वर्ष का पूछा गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार, ठीक है। मंगलवार इज द करेक्ट आंसर। तो आपको 2000 के डायरेक्ट निकाल लेना है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। देखिए 7 का दे रखा 7, फिर 10.5 दे रखा, फिर 21 दे रखा है, फिर आगे आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए 7 का दे रखा है आपको इस प्रकार से, 7 10.5, फिर आपको दे रखा है 21, फिर आपको दे रखा है 52.5। आगे आपसे पूछा गया, बताइए आगे आपका क्या आएगा, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया, बताइए क्या आएगा। देखिए इसके अंदर आपका पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 7 हो गया, ठीक है। फिर 7 को इसने मल्टीप्लाई करा, अगर 15 7 105, 1.5 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर 10 को मल्टीप्लाई करा 2 के साथ, तो 21 हो गया, ठीक है। 21 को मल्टीप्लाई करा 2.5 के साथ, तो 52.5 हो गया। अब अपन 52.5 को क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 5 3 15, 3 दूनी 4 7, 5 3 15, 157.5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 40 नंबर। 40 नंबर क्या दे रहा है आपको? 40 नंबर ये कह रहा है कि सोना मोना दोनों ही बगीचे से चलना शुरू करते हैं, दोनों विपरीत दिशा में 20-20 मीटर चलती है। उसके बाद सोना बाएं मुड़ के 10 मीटर चलती है, मोना दाएं मुड़ 10 मीटर चलती है। अब वह एक दूसरे की कितनी दूरी पे हो गए आपको बताना। सोना मोना दोनों बगीचे से चलना शुरू करती है, मान लेते हैं ये बगीचा है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? दोनों विपरीत दिशा में चलती है 20-20 मीटर, यानी कि एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, कितने? 20 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दे रखा है 20 मीटर, है ना। अब क्या है, उसके बाद सोना तो बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। सोना जो है बाएं मुड़ जाती है, मान लेते हैं ये सोना है, ठीक है, और ये मोना है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो क्या है इसके बाद, क्या बोले, 20 मीटर के बाद जो सोना जो बाएं मुड़ के 10 मीटर चल जाती है, 10 मीटर चली गई आपकी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोले, मोना जो है दाएं मुड़ के 10 मीटर चल जाती है, मोना दाएं मुड़ के 10 मीटर चल जाती है, ठीक है, 10 मीटर चली गई। अब ये बोल रहा है कि इनकी बीच की दूरी कितनी है? इनकी बीच की दूरी तो आपको वही रहेगी 40 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका 41। दिए गए विकल्प में से विषम को आपको चुनना है, झुका हुआ, ढलुआ, ठीक है, झुका हुआ, ढलुआ। और आपसे दूसरा आपसे बोल रहा है, ठीक है, दूसरा आपसे बोल रहा है झुका हुआ, ढालुआ, ठीक है। और आगे आपसे क्या बोल रहा है इसके अंदर आपका, आगे क्या दे रखा है इसके अंदर आपका झुका हुआ, ढलुआ, और आगे दे रखा है आपका सीधा और लेटा हुआ।
यानी कि सारे आपके सेम समान है, आपको झुका हुआ, लेटा हुआ, ढल हुआ, बस ऑप्शन नंबर सी आपका डिफरेंट है जो सीधा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब दे रखा है, देखिए दूसरा दे रखा है वो 42 वाला कथन दे रखा है, हरतस्म पौधे की पत्तियां मोटी होती है, इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, वह सभी पौधे जिनकी पत्तियां मोटी होती है उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब हो सकता है कि हरितस्म पौधा ऐसी जगह पे वृद्धि करता हो जहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी नहीं है। अब बताइए कौन सा पॉइंट आपको ऐसे बताता है। तो हरितस्म जो पौधा होता है मरुस्थल के अनुकूल अपनाता है, आपका इस कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए सेकंड वाला पॉइंट आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए जन, इसके अंदर आपको बताना है कि आरेख में कुल कितने आयत है। इसके अंदर आपको टोटल आपको बताना है कुल कितने आयत है आपके। तो इन टाइप टोटल आयत को गिन लीजिए आप, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है आपकी 39, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 39, ठीक है। अब देखिए 44 दे रखा आपका ए सी जेड, दे रखा ई एक्स जेड और वी दे रखा आपको, गलत अक्षर आपको बताना है। देखिए ये दे रखा आपका इस प्रकार से, देखिए ये आपका आता है, आपको बताना है कौन सा आपका गलत है, ठीक है, कौन सा आपको गलत बताना है इसके अंदर आपको, ठीक है ना। अब देखिए ए से अपन गए यहाँ पे, ए से अपन गए यहाँ पे +2 हो रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है आपका +3, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे होगा आपका +5, ठीक है, +5 ही तो होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है आपका +5, यहाँ पे हो रहा है आपका +5, ठीक है, ये आपका +5 हो गया। आगे देखिए ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका -7 हो रहा है आपका, ठीक है। देख ये तो आपका -3 हो रहा है आपका, सॉरी ये तो आपका -3 हो रहा है, ये वाला तो आपका -3 हो रहा है, ठीक है। ये -3 हो रहा है, ये आपका +2 हो रहा है, ठीक है। ये -7 हो रहा है आपको, -7 होने के बाद आपका जाएगा x, ठीक है। और ये क्या हो रहा है आपका x से g की तरफ, कितना हो रहा है आपका, ये x से g की तरफ आपका आना चाहिए था यहाँ पे क्या 11, ठीक है। ई से अपन x की तरफ गए, ई से x की तरफ +7 हो गया, और x से अपन 11 g की तरफ गए तो कितना हो गया आपका, ये +11 हो गया आपका, ठीक है। +11 हो गया आपका, ये g हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे -13। अब अपन -13 करते हैं यहाँ पे। अब देखिए जन, अगर अपन यहाँ पे अगर +11 करते हैं, x कितने पे आता है आपका, x आता है आपका 24 पे, ठीक है। 24 पे अपन 11 ऐड करें कितना आता है आपका, ये आता है आपका 5 और 35 आता है आपका। तो आपको पता है 26 तो आपको लेटर होता है, तो 26 और 9 35, तो 9 आना चाहिए था, 9 पे क्या आता है आपका आई आता है। तो जी के जगह आपका क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। जी के जगह आपका आई आएगा, तो -13 का नंबर आपका बी हो जाएगा। तो आई इज द जो है ई आपका, जी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है 45। 45 आपको क्या बोल रहा है, 45 देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर। ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है, ऋषभ जो है नमिता का इकलौता भाई है, ऋषभ, ठीक है। ऋषभ देखिए जो है नमिता का भाई है, नमिता का भाई है यानी कि मेल है इसका मतलब, ठीक है। और नमिता का भाई है, नमिता आपकी यहाँ पे आ जाएगी नमिता, ठीक है। और इकलौता भाई है, ऋषभ की पत्नी है मृदु का एक भाई है, ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू है। ऋषभ की पत्नी मृदु का एक भाई सोनू है, ऋषभ की जो पत्नी है इसका नाम क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऋषभ, ठीक है। और ऋषभ की जो पत्नी है, ऋषभ की पत्नी यहाँ पर आ देते हैं अपन, ठीक है, इसका नाम क्या है, मृदु है, ठीक है। और नमिता को अपन यहाँ लिख देते हैं नमिता, ठीक है। नमिता को अपन यहाँ लिख देते हैं। पूछा गया आपसे, ये पूछा गया आगे कि मृदु का एक भाई है सोनू, सोनू इसका भाई है, सोनू किसका, मृदु का, ठीक है। सोनू आपको यहाँ आ जाएगा। पूछा गया आगे इलियाना नमिता का एकमात्र भतीजी, इलियाना जो है नमिता की एक लाख भतीजी है, यानी कि ये इलियाना दोनों की बेटी होगी, ठीक है। इलियाना, इलियाना भतीजी है इलियाना, ठीक है, भतीजी है तो फीमेल होगी। सोनू इलियाना से किससे संबंधित है, सोनू जो इलियाना का क्या होगा, मामा होगा, मामा होगा यानी कि मैटरल अंकल होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा नंबर 46 नंबर। केदार की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, क्या कहा, केदार की इशारा करते हुए वीना बोली कि उसका जो माँ का भाई मेरा पुत्र नितिन का पिता है। केदार की इशारा करते हुए वीना ने कहा उसकी माँ, यानी जो केदार है, केदार की जो माँ है, केदार की माँ का भाई, माँ का जो भाई है, माँ का भाई मेरा पुत्र नितिन का पिता है, मेरा पुत्र नितिन का पिता है, मेरा पुत्र नितिन का पिता है, ये जो है आपका मेरा पुत्र नितिन का पिता है, ठीक है।
नितिन का कौन है? ये पिता है। नितिन का कौन है? ये आपका पिता है ये, ठीक है, ये वाला। केदार की इशारा करते हुए वीना बोली, उसकी माँ का भाई, यानी केदार की माँ का जो भाई है वह मेरे पुत्र का, नितिन का पिता है, यानी कि वह मेरा पुत्र, कौन? वीना। वीना का जो पुत्र है, उस वीना का जो पुत्र है उसका ये पिता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है केदार वीना से किस प्रकार संबंधित है। केदार वीना से, वीना आपके यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बताइए वीना किस प्रकार से संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जो पोजीशन आपके इसके बारे में बताया हुआ नहीं है आपको, ठीक है। इसके बारे में बताया हुआ नहीं है कि भाई ये केदार जो है आपका मेल है कि फीमेल है, ठीक है। केदार के बारे में बता रखा है अब केदार मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो केदार अपना क्या हो सकता है? केदार आपका भतीजा भी हो सकता है। और इसका आंसर अपना कहाँ गया? अच्छा ये यहाँ पे है। तो केदार अपना क्या हो सकता है? केदार अपना भतीजा भांजा हो सकता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, चलिए बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है कि भाई बताइए कितने इसके अंदर आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है आपके। नहीं, इससे पहले आपको ये दे रखा है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंस निकालिए 10, 11, 24, 75, 304, ठीक है। 10, 11, 24, 25, 311। देखिए अगर 10 यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, 10, 11, 24, 75, 24, 75 और दे रखा 304, 304 और आगे आपको दे रखा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1 करा तो 11 हो गया। 11 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 ऐड करें तो 24 हो गया, ठीक है। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 करें तो 75 हो गया, ठीक है। और 75 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4 करें 304 हो गया। आगे क्या करेंगे? 304 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और प्लस 5 ऐड कर देंगे। 5 चौक 20, 2 5 ये 15, 15 25, ठीक है। 15 25 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको बताना है भाई कितने त्रिभुज है आपके, ठीक है। इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे आपके। इस प्रकार से ट्रिक बता रहे कि मैंने आपको 1 2 3 ये हो जाएगा आपका 1 2 3, तो आपका ये हो गया 3, इसके अंदर हो जाएंगे आपके 3 और 3 6 हो गया आपका, ये 3 ये हो गया आपका, 3 ये हो गया। इस प्रकार से खोल खोल के आप इसको कर सकते हैं। 3 ये हो गया, 3 ये हो गया आपका, ठीक है। 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 24 तो आपको सीधे सीधे आपके ये हो गए, ठीक है। फिर अंदर वाले निकाल सकते हैं इस प्रकार से, ये हो गया आपका 1 2, ठीक है। 2 आपका ये हो गया अंदर 2, ठीक है। 2 आपका ये हो गया, 2 ये हो गया आपका, 3 4 5 6। तो टोटल इसके अंदर जो निकल के आएंगे कितने आएंगे? टोटल निकल के आएंगे इसके अंदर आपके 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, 40 इसके अंदर आपको ट्राइंगल रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी आपको बताना है भाई कितने इसके अंदर आपके त्रिभुज है, ठीक है। इसका मैंने तरीका आपको बता रखा है। 1 + 2 3 हो गया आपका, ठीक है। ये कितने हैं आपके? ये 3 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1 2 3 हो गए आपके, ये 1 + 2 3 हो गया आपके। कितनी बार दे रखे? 3 बार दे रखे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। समझिए आप। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ठीक है। तो 49 हो गया, 50 की तरफ मूव करते हैं। आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि भाई कौन सा रिलेशन आपका हो सकता है। तो बताइए तैराकी साइकिलिंग और जंपिंग, तैराकी साइकिलिंग जंपिंग आपको दे रखा है। आपको ये बताना है तैराकी साइकिलिंग और जंपिंग का आपको डायग्राम कौन सा बनेगा। तीनों अलग अलग बनेंगे, तीनों कोई कनेक्शन नहीं होगा, तीनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तीनों अलग अलग बनेंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अपन। यस, देखिए दे रखा है आपका 51 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये है कि जब तक कि आपका राष्ट्र आर्थिक समानता प्राप्त नहीं कर लेता, राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र अर्थहीन है। राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं क्या? आर्थिक समानता ही वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की ओर ले जाती है क्या? अब आपको इसके दोनों के पॉइंट आपको बताना है कौन सा पॉइंट आपका इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए तो इसके अंदर आपको जो है राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र दोनों साथ साथ चलते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्रता आपको कथन के हिसाब से सोचना है। जब तक कि आपका राष्ट्र आर्थिक समानता प्राप्त नहीं कर लेता, राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र आपका अर्थहीन है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, आपको कोई बात नहीं हो रही है, ये आपको गलत हो जाएगा। सेकंड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
दूसरा दे रखा 52 नंबर, संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने की प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपने त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, स्कूल प्रबंधक को त्यागपत्र को स्वीकार कर नए शिक्षकों को नियुक्ति करनी चाहिए क्या? ठीक है, या फिर वेतन वृद्धि विचार करने का आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रखने की राजी करना चाहिए, या स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार का संपर्क करना चाहिए। अब बताइए कौन सा इसमें आपका जो है सही अनुसरण कर सकता है इस सभी ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 52 का, बताइए। देखिए स्टूडेंट, इसमें दे रखा है 52, तो स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए। अगर स्कूल प्रबंधन को त्याग पत्र स्वीकार कर लेना, ये वाला पॉइंट आपका गलत है। वेतन वृद्धि वो खुद भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्स वाई का पुत्र के पुत्र का भाई है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ चुके हैं अपन। एक्स जो है वाई का जो पुत्र है, वाई का जो पुत्र है, ये वाई का जो पुत्र है, वाई के पुत्र का पुत्र के वाई के पुत्र का कौन है? भाई है। कौन? एक्स। तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? एक्स जो है इसका पोता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 53 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहेगा 54। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? 54 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कथन दे रखा है आपको कि कथन में आपको देखना, कथन आपको क्या बोल रहा है कि कथन ये बोल रहा है आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को कठोर मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है पॉइंट एक, कथन ये दे रखा है। आर्थिक विकास लोगों के कठोर परिश्रम से सीधे संबंधित है क्या? क्या सभी व्यक्तियों के द्वारा कठोर परिश्रम करना संभव नहीं है क्या? बताइए कौन सा पॉइंट आपको इसके अंदर निष्कर्ष आपको लगता है 54 का? तो इसका जो है आपका केवल एक, आर्थिक विकास लोगों के कठोर परिश्रम से सीधा संबंध रखता है, इस कारण ये कथन बोला गया है। नेक्स्ट 55 नंबर, बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में कई रेल दुर्घटनाएं होती है जो भूस्खलन के कारण होती है। बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका सेकंड अनुसरण करेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दे रखा, अफेयर का दे रखा आपका, इसके पास कोड लिख रखा आपका अफेयर का, आगे आप बताना आपको क्या होगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या करेगा इसमें, देखिए ए अफेयर करके आपको वर्ड दे रखा है अपने इसने। ठीक है, इस प्रकार से आपको वर्ड दे रखा है इसने AFFAIRS। ठीक है ना, और जी फिर दे रखा है आपका जी, फिर दे रखा है आपका बी, और फिर दे रखा है आपका क्या दे रखा है जेड, फिर दे रखा है आपका टी, फिर दे रखा है आपका एस, फिर दे रखा है आपका जे। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे रखा है इसने। अब आपको सबसे पहले पैटर्न देखना है इसके अंदर, क्या आपका पैटर्न चल सकता है इसमें। देखिए ए से जी की तरफ क्या +6 हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे आपको हो रहा है +4। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना हो रहा है +4 हो रहा है, नहीं +3 हो रहा है, सॉरी +1 हो रहा है आपका यहाँ पे, तो एक ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ +1 हो रहा है आपका, ये क्या है आपका जी है ना, और ये हो रहा है आपका +6 +1, आगे क्या हो रहा है आपका -4। ठीक है, A to Z। ओके, ठीक है, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चल रहा है, आपको ये बताना भाई क्या इसका आंसर आपका हो सकता है। देखिए आई से अपन गए टी की तरफ, कितना हो रहा है, देखिए ये आपका इस प्रकार से नहीं चल रहा, क्रॉस चल रहा है क्या, आपको ये देखना है। कितने लेटर दे रखे हैं आपके, 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 आपको लेटर दे रखे हैं क्या, 3 3 में कुछ चल रहा है क्या आपका, देखते हैं इसको। देखिए FG, ठीक है AB FG, यानी यहाँ प्लस चल रहा है, यहाँ +1 चल रहा है, यहाँ +1 चल रहा है क्रॉस के अंदर। HIJ +1 हो गया आपका, HT +1 हो गया, RS +1 हो गया। ये क्या आपका A to Z, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से करंट का क्या होगा आपका CURRENT, इस प्रकार से आपको दे रखा है। बीच वाला तो आपको कॉमन रहेगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे आई होगा। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा आपका आई होगा। PQRSCD, ठीक है, और CD हो जाएगा आपका STUV हो जाएगा आपका SVD। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका STU हो जाएगा आपका, ये आपका EF हो जाएगा आपका, LMNO हो जाएगा आपका। ठीक है, तो SVDIUOF। ठीक है, UOF, तो इसका आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखिए इस प्रकार से आपका पेपर था, A4 साइज का आपका पेपर रहा आपका। इस प्रकार से A4 साइज का आपका पेपर है, पहले आपको इस प्रकार से रहा है, फिर इसको आपका इस प्रकार से इसने फोल्ड कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे इसने फोल्ड करा है इसको। फिर इसको करने के बाद इसने क्या किया, जब आपका ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर इसने क्या किया, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, ठीक है। ऐसा फोल्ड करने के बाद इसने बाद में क्या किया, यहाँ पे इसने इस प्रकार से कट लगाया जीरो वाला ऐसे, ठीक है। अब वो बताना है खोलने के बाद आपको कैसे नजर आएगा आपका, खोलने के बाद, ठीक है। इस प्रकार से इसने कट लगाया, यहाँ पे कैसे लगाया इसने देखिए, ये वाला कट आपने इस प्रकार से लगाया इसने ऐसे, है ना। तो 57 का जो आगे देखते हैं अपन, आगे 57, अच्छा यहाँ पे जाएगा ऐसे 57। तो आपको बताना है खोलने के बाद आपको कैसे नजर आएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया मेथड है कि एलिमिनेट करके करो। सबसे बढ़िया मेथड आपका कौन सा होता है, इसके अंदर आपका एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। देखिए तो इसका आंसर अपना होगा, देखिए ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम में क्या डिफरेंस आपका आ रहा है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है ये वाली आकृति किसके अंदर निहित है, कौन सी वाली आकृति, ये वाली आकृति आपको बताना है 58 वाली कौन सी आकृति के अंदर आपकी निहित है, ठीक है। ये वाली आकृति देखिए, ये वाली आकृति आपकी इस वाले डायग्राम के अंदर आपकी निहित है, ठीक है, ऐसे ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपकी निहित है ना, बी के अंदर। 59 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है पेपर आपको, फोल्ड करने के बाद और ये कट लगा रखे, कट लगाने के बाद आपको कैसे होगा, देखिए ये पूरा का पूरा आपका सेट आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी आपका होगा 59 का बी, 59 का आंसर भी आपका होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट का 60 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या लोग अधिकारों के पीछे पागल है, वे अधिकार और पैसा दोनों चाहते हैं। पहला कथन क्या दे रखा है, अखिल भारतीय पार्षद सम्मेलन में पार्षदों की बढ़ी हुई जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद के लिए उन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाने की मांग हो रही है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, लोग अधिकारों के पीछे पागल है, अधिकार और पैसे दोनों चाहते हैं, पार्षद का पद केवल दिखावटी नहीं होना चाहिए। तो कौन सा वैलिड पॉइंट है इसके अंदर आपको, सेकंड वाला ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पार्षद का पद अगर दिखावटी नहीं होगा तो उनको जिम्मेदारी दीजिए जिससे वो काम ज्यादा कर पाए, ठीक है। अब अपन चलते हैं जीएस वाले क्वेश्चन की तरफ। जब पानी की दी गई मात्रा, जब पानी की दी गई मात्रा 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री की तरफ आगे बढ़ाई जाती है तो क्या आयतन आपका होता है, आयतन में क्या होता है, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो और न्यूक्लियरिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है, मणिपुर में करती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिसंबर 2018 के अंदर नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला अकेला खिताब किसने जीता, जोशन चिनप्पा ने, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बनारस में 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो आपके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के, ठीक है। भारत की विदेश नीति के बुनियादी मानक किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे, ये किए गए थे जवाहरलाल नेहरू, जो आपके फर्स्ट पीएम थे, उनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का अच्छे गुण का नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तो अधिक मूल्य इसका अच्छा गुण नहीं माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीतिक से, आर्थिक से, धार्मिक से, सामाजिक जीवन से। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपका राजनीतिक जीवन से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुवंतनी से होकर गुजरती है, यह है आपकी नंदी। नंदी जो नदी है आपकी, जो है प्रसिद्ध स्थान तिरुवंतपुरम से निकलती है दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है। आपको बताना है कौन सा मौर्य शासक था जो देवानामा पियादासी के नाम से भी जाना जाता था, तो ये राजा थे मौर्य राजा अशोक। जब लड़ाई हुई थी उस युद्ध के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था, उसके बाद से इनका नाम पड़ा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शहर है, तो यह है आपका टोक्यो, जापान, टोक्यो, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण भाग लेते हैं, कब लेते हैं, दिन में लेते हैं, रात में लेते हैं, या केवल दिन में लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका है 72 नंबर, ठीक है। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल दिन में लेते हैं आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में कब हुई थी, इसकी ये हुई थी आपकी फरवरी 1916 के अंदर, फरवरी 1916। उपराष्ट्रपति का जो आपका अनुच्छेद है, जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, आपको बताना अनुच्छेद कौन सा आपको, वो आपका अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में किस कंपनी ने शोध छात्र विकसित उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्काई रूट एरोस्पेस के साथ सहयोग किया? यह आपका है नरवास एडुटेक, ऑप्शन नंबर डी। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पे 1 घंटे का स्लॉट प्रसार भारतीय दूरदर्शन के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक पहल है। किसकी पहल है? ये आपकी डीडी साइंस की है, किसकी है? तो ये आपकी है डीडी साइंस की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जीएस वाला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या आपकी होती है 12। निम्नलिखित में कौन सा सिक्का जहांगीर ने चलाया था? इसका नाम था आपका निसार। निसार सिक्का चलाया था जहांगीर ने। भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, नदी द्वीप माजुली, माजुली किस नदी पे बना हुआ आपका है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे आपका बना हुआ है। 780 नंबर क्वेश्चन पा चुके हैं अपन। निम्नलिखित में से आपको बताना है, जनरलों में से बताना है कौन है हंटर कमीशन से जुड़ा हुआ है। ये आपका है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपको बताना है एलिसा एक जांच है जिसकी पहचान किसके लिए की जाती है? किस रोग की जांच के लिए की जाती है? ये आपके एड्स के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका विषाणु जनित रोग नहीं है? ट्रिकोमा, पोलिया या फिर मोनीजाइटिस, सभी आपके हैं विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, कौन सा संशोधन विधानसभा के चुने सदस्यों पर प्रतिबंध लगाता है कि वे एक पार्टी के टिकट पर चुने जाने के पश्चात दूसरे दल में नहीं जा सकते? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंदर आपका ये ऐड किया गया था 10। ठीक है, साफ रातें ठंडी रातों की वजह से ठंडी होती है, आधपन के दौरान जब आपकी ठंडी होती है, आधपन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस धातु का मोबाइल फोन की बैटरी बनाने के लिए आपका उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसका यूज किया जाता है आपका? अच्छा, इसका आंसर आपका विकर्ण होगा आपका। ठीक है ना, आधपन नहीं होगा, इसका आंसर आपका वितरण होगा। ऑप्शन नंबर 84 का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वितरण, विकर्ण। निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग फोन की बैटरी में मुख्यतः आपका यूज किया जाता है? वो आपका है लिथियम। लिथियम आयन बैटरी है या फिर ली आयन बैटरी है, एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसका उपयोग मोबाइल फोन में आपका किया जाता है। ठीक है, लिथियम। हिंदू विवाह अधिनियम आपको बताना है, आपका आया था 1955 में। आया था, कब आया था? 1955 के अंदर आपका आया था, 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना, हाल ही में जम्मू का मौलाना आजाद स्टेडियम में केंद्रीय जब पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के 13वीं स्थापना किस परेड में आप कौन शामिल हुआ? ये आपके अमित शाह, गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर है अमित शाह। एक इमारत से गेंद 9.8 मीटर सेकंड पर स्क्वायर की हिसाब से अगर नीचे गिराई जाती है तो कितने वेग के साथ 4 सेकंड के बाद कितने वेग से आपको नीचे वो आएगी, आपको बताना है। तो ये आएगी आपकी 39 मीटर सेकंड में। ऑप्शन नंबर डी। आपको बताएं, दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में शेरों के संबंध में कौन सा बड़ा निर्णय लिया है? कौन सा बड़ा निर्णय लिया आपको बताना है। तो ये लिया है ट्रॉफी और शिकार और प्रारंभिक चिकित्सा पर चिंताओं के कारण शेरों की बंदी प्रजनन को समाप्त करना। शेरों की कितनी प्रजाति आपके जंगलों में पाई जाती है, वो कहाँ पे स्थित है? देखिए, 2 सारा पाई जाती है। एक तो अपने भारत के अंदर, गुजरात के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं इंडियन, जो आपके टाइगर होते हैं उनको बोलते हैं एशियाई टाइगर बोलते हैं, शेर बोलते हैं, लोयन। और दूसरा आपको होता है अफ्रीका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। परिवर्तन चिंतन क्या है? इसके पहल की सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, ये आपको बताना है 91 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक रक्षा सम्मेलन आपका हुआ था। अरेज क्रॉसिंग क्या है, जिसका महत्व क्या है? अरेज क्रॉसिंग आपके भारत, इजराइल और उत्तरी गाजा के बीच की एक प्रमुख चेक पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं चेक पॉइंट। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? एरेज क्रॉसिंग। जो आप गाजा और इजराइल के बीच की जो पट्टी है उसको अपन बोलते हैं एरेज पॉइंट। कृषि में डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का प्राथमिक कार्य क्या है? 93 नंबर, पौधों को फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रदान करना। पौधों को फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से अधिकांश उर्वरकों में पाया जाने वाला प्राथमिक पोषण तत्व आपका नहीं है। तांबा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 94 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा, भारतीय जीसीसी में कितने प्रतिशत कार्यबल महिलाओं को शामिल है? आपका महिलाओं को कितना शामिल है? इससे पहले वाले 2022-23 में भारत में लगभग कितने वैश्विक क्षमता केंद्र आपके काम कर रहे हैं? यहाँ पे 1600 है। ठीक है, भारतीय जीसीसी में कार्यबल में महिलाओं आपके शामिल कितनी परसेंट है? आपकी 28%। कितनी है? 28%। भारत और मंगोलिया संबंध विचार पॉइंट पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत ने 1955 मंगोलिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए। मंगोलिया भारत को अपना तीसरा पड़ोसी मानता है और उलान बटार भारतीय निवासी मिशन 97 में आपको खोला गया। तीनों ही पॉइंट आपके वैलिड है, तीनों पॉइंट आपके सही है। अमेजोन वर्षा वन के बारे में बताना कौन सा पॉइंट आपका सही है? ठीक है,
देखिए अमेजन वर्षावन आपके लगभग 8 देशों में फैला हुआ, ये सही है। ये 400 से अधिक विभिन्न विदेशों और समूहों से संबंधित है, ये भी सही है। ये पृथ्वी की सतह के लगभग 5% हिस्सों को कवर करता है, नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपके फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 99 2024 में भारत में जंगल की आग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन वाले दोनों पॉइंटों पर विचार करना है, कौन सा पॉइंट आपका सही है। देखिए क्या बोल रहा है, मिजोरम सबसे अधिक जंगल की आग से सूचना मिली 2024 के अंदर, यस। आग अक्सर छोड़ी गई सिगरेट और कैंप के फायर के कारण होती है, यस। उत्तर भारत में असाधारण रूप से गर्म और शुष्क मौसमी स्थिति में आग का योगदान है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रत्येक विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में पॉइंट ऑफ विस्तार बात करनी है आपको। एफडीआई इक्विटी प्रभाव फाइनेंशियल 24 में 5 साल नीचे स्तर पर गया है, यस। ठीक है, सिंगापुर फाइनेंशियल 24 में आपका निवेशक सबसे ज्यादा रहा है आपका, यस। कर्नाटक फाइनेंशियल 24 में निवेशकों को सबसे पसंदीदा गंतव्य रहा है, नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें देखिए ये आपको सॉल्यूशन रहा है आरआरबी एनटीपीसी मॉडल टेस्ट नंबर 1 का। मेरे साथ जुड़े रहे थे इस क्लास के अंदर, माई सेल्फ सचिन सोनी। आई होप सही सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।